नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निवस्त्र देखना चाहती थी? दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चले थे, मगर 17 दिन के अंदर गांधारी के 99 पुत्र मारे जा चुके थे। दोस्तों, माता गांधारी 100 पुत्रों की माता थी, जिसमें से अब वो सिर्फ एक पुत्र की माता बच गई थी, वो भी दुर्योधन था। दोस्तों, गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। दोस्तों, कहना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। आगे की कथा जारी रखते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तनी एक कवच पहना सकती है। पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और वहाँ से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुमने जन्म लिया था। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माता श्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निवस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माता श्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माते, इन सबों में एक सब ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वो सब है ज्येष्ठ कौन्तेय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे था ज्येष्ठ कौन्तेय माता। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोद में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज दुर्योधन, भरतवंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। इतना कहकर श्री कृष्ण हंसते हुए चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आँखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आँखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन की ओर देखती है, तो उसकी आँखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है, ये तुमने क्या क्या पुत्र,
तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माता श्री। तब गांधारी कहती है किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था पुत्र। तभी दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी वो दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना अस्तित्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माता श्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में दोस्तों कहना चाहेंगे कि भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। दोस्तों आपको ये छोटी सी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।